नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 10 जुलाई 2025। तो चले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। मणिपुरी स्वायत्त परिषद की मांग में सिलचर में प्रदर्शन। अमित शाह के मन में संन्यास का भाव, राजनीति छोड़ने का संकेत। सिलचर न्यू हाफलोंग रूट पर यात्रियों की भीड़। 10 से 11 जुलाई को चलेंगी 4 विशेष ट्रेनें। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मणिपुरी स्वायत्त परिषद की मांग में सिलचर में प्रदर्शन। असम में मणिपुरी स्वायत्त परिषद गठन की मांग को लेकर सिलचर में गुरुवार को मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा के समक्ष हुए इस धरने में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के आश्वासन के बावजूद 5 वर्षों में परिषद का गठन नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसलिए अप एंड डाउन है ना ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए हम लोग इस बार 10-11 मणिपुरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के हम लोग ह्यूज डिमांड कर रहा है जॉइंटली। मेरा सवाल था कि अगर आप सरकार अनुमोदन नहीं देती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग और डिमांड करेगा, हम लोग और स्ट्राइक करेगा, हम लोग रिक्वेस्ट करेगा। सरकार तो अच्छा है, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का समय में हम लोग को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज दिया है मणिपुरी को, और हम लोग को मणिपुरी स्क्रिप्ट भी दिया है, मेजर स्क्रिप्ट। हम लोग आशावादी है, सीएम सर तो वेरी गुड। लास्ट असम इलेक्शन जब हुआ था तब हमारे जो सीएम है उसने लखीमपुर में अनाउंस कर दिया था कि मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल देगा बोल के। तो उस हिसाब से आज 5 साल हो गया, तो हमारे हिसाब से हमारा जो चीफ मिनिस्टर है श्योर 100% इसके ऊपर वो पॉइंट ऑफ व्यू लगाएगा। और नेक्स्ट अमित शाह के मन में संन्यास का भाव, राजनीति छोड़ने का संकेत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई को अहमदाबाद में सहकार संवाद कार्यक्रम में अपने भविष्य की एक अलग छवि पेश की। उन्होंने कहा कि लंबी राजनीतिक पारी के बाद वे भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति के करीब लौटना चाहते हैं। शाह ने स्पष्ट कहा कि जनजीवन से संन्यास लेने के बाद मैं प्राकृतिक खेती करूंगा और वेद व उपनिषदों के अध्ययन में अधिक समय बिताऊंगा। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक और कृषि संस्कृति की गहराई में उतर कर वे एक सरल, चिंतनशील और आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं। उनके इस वक्तव्य में एक राजनेता का आत्मपाठ और जीवन के अंतिम चरण में आत्मदर्शन की गहन आकांक्षा झलकती है। कार्यक्रम में देश भर से सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधि और कृषक समाज के सदस्य उपस्थित थे। राजनीतिक हलकों में शाह की इस घोषणा को भारतीय नेतृत्व की ओर से देशज आध्यात्मिकता और प्राकृतिक कृषि के प्रति एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। सिलचर न्यू हाफलोंग रूट पर यात्रियों की भीड़। 10-11 जुलाई को चलेंगी 4 विशेष ट्रेनें।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर ने सिलचर और न्यू हापलॉन्ग रूट पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 और 11 जुलाई को 4 विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। प्रतिदिन एक जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसका समय पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। 10 जुलाई बुधवार ट्रेन संख्या 0562 शाम 6 बजे सिलचर से रवाना होकर रात 10:30 बजे न्यू हापलॉन्ग पहुंचेगी। आपसी में 0562 न्यू हापलॉन्ग से रात 11:20 पर छूटकर अगले दिन सुबह 4 बजे सिलचर पहुंचेंगी। 11 जुलाई गुरुवार ट्रेन संख्या 05623 सुबह 6 बजे सिलचर से छूटकर 10:20 पर न्यू हापलॉन्ग पहुंचेगी। वापसी में 05624 न्यू हापलॉन्ग से सुबह 10:50 पर रवाना होकर दोपहर 3:25 सिलचर पहुंचेगी। ये सभी ट्रेनें अरुणाचल कटाखाल जंक्शन, बदरपुर बिहारा, बांदरखाल और जातिंगा लंपो स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। रेलवे विभाग ने कहा है कि यह फैसला अस्थायी है, लेकिन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि IRCTC और NFR के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर जाकर समय, स्टॉपेज व अन्य जानकारी की पुष्टि कर ले। लुमडिंग डिवीजन में भूस्खलन का असर, मुपा डिहाको रेलखंड पर तेजी से चल रहा है मरम्मत कार्य। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग मंडल के मुपा और डिहाको स्टेशनों के बीच का रेलखंड हाल की मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके चलते इस रूट पर रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थिति को देखते हुए रेल ने त्वरित कार्रवाई शुरू की है। भारी उपकरणों जैसे एक्सकावेटर, जेसीबी और डंपर के साथ मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेल विभाग के अनुसार काम को शीघ्र पूरा करने के लिए मजदूर दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून में ऐसी घटनाएं होती हैं, जिससे पता चलता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती और आपदा प्रबंधन योजना में अभी भी कमी है। सेवा पूरी तरह कब बहाल होगी, इस पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन रेलवे ने आश्वासन दिया है कि यात्रियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 266वां तेरापंथ स्थापना दिवस सिलचर में मनाया गया। सिलचर 10 जुलाई आचार्य महाश्रम जी के शिष्य मुनि प्रशांत कुमार जी के सानिध्य में जैन भवन सिलचर में 266वां तेरापंथ स्थापना दिवस श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। मुनि प्रशांत जी ने कहा कि तेरापंथ का मूल मंत्र अनुशासन है और इसका उद्देश्य आत्म कल्याण व शुद्ध साधुत्व है। मुनि कुमुद कुमार जी ने आचार्य भिक्षु को महान सत्य शोधक बताया और कहा कि संघ में विनय, श्रद्धा और समर्पण की परंपरा रही है। कार्यक्रम में सभा मंत्री तोलाराम गुलगुलिया, महिला मंडल उपाध्यक्ष बबीता डागा व युवक परिषद सह मंत्री लोकेश गुलगुलिया ने भी विचार व्यक्त किए। हाइलाकांदी जिला परिषद पर कांग्रेस का दावा, विधायक मजमूदार। हाइलाकांदी 10 जुलाई काठगोड़ा के विधायक खलीलुद्दीन मजमूदार ने कहा कि हाइलाकांदी जिला परिषद का बोर्ड कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनेगा। पंचग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पास 3 विजयी सदस्य हैं और 2 पूर्व कांग्रेसी निर्दलीय सदस्यों का समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। बहुमत के लिए 5 सदस्यों की जरूरत है, जो कांग्रेस को मिल जाएगा। विधायक ने बोर्ड गठन को 100% निश्चित बताया। আজকে সেইভাবে জেলা পরিষদ 11টা আসলো, 11টা থেকে আজকে 8টা হয়েছে। সেই 8টার মধ্যে আমরা কংগ্রেস পার্টি থেকে আজকে 3টা জয়ী হয়েছি, নির্দল 2জন জয়ী হয়েছি আর বাকি বিজেপি 3জন জয়ী হয়েছে। কিন্তু আমরা আশাবাদী, আমরা জেলা নির্দল জিতেছে এরা কংগ্রেসি মানুষ, সব মানুষ টিকিট একটাও দেওয়া 2টা দেওয়া হয় না, কিন্তু তারা টিকিটে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। কিন্তু আজকে তারা নির্দলতাই দিচ্ছেন, ভালো কথা। তারা লগে আমরা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টের যোগাযোগত এবং হাই লেভেলের যোগাযোগত আমরা চেষ্টা করবো তাদের লগে আলোচনা। পাবলিকের মতামত আজকে জনসাধারণের ভোট দিয়ে বানাইছেন প্রতিনিধি, জনসাধারণের মতামত যে তুমি কংগ্রেসরে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়া ভোট গঠন করার লাগে, এতে কংগ্রেস হইলে মানুষের সুযোগ সুবিধা ভালো থাকবো, আগামী 26 লগে ভালো হইব। এই পরামর্শ আমরা করছি। যেমন আমরা 2টা যেমন আমরা চাইমু, কেউ ভাইস প্রেসিডেন্ট নেব, কেউ চেয়ারম্যান, 2জন আজকে নির্দল আছে নিয়ে আমরা পার্টি যেটা দিতেছেন তার লগে আলোচনা করিয়া আমরা ডিস্ট্রিক্ট কমিটির লগে আলোচনা করিয়া হাইলাকান্দির আলোচনার মধ্যে যেটা সিদ্ধান্ত হইব, আমরা এই ধরনের পরিকল্পনা স্টেটের যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের লগে আমরা আলোচনা করবো। আমরা সেই আমরা ভোটটা কংগ্রেস পক্ষে বানাই। আচ্ছা, কংগ্রেসের ভোট হলে প্রেসিডেন্ট আপনাদের আর নির্দলীয় আপনাদের সাপোর্ট করলে নির্দলীয়দের ভাইস প্রেসিডেন্ট এরকম কোনো পরিকল্পনা? ভাইস প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান যেটা পার্টির সিদ্ধান্ত নিব সেই সিদ্ধান্ত মতো আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।
দিতে প্রস্তুত আছি। এটা আগেও আমরা আগের প্রেসিডেন্ট থাকতে সময় আমার আলোচনা হয়েছে, প্রেসিডেন্টও যেভাবে ভোট বানানো সম্ভব হয় এখনকার প্রেসিডেন্টও আমরা আশাবাদী যে আমরা ডিস্ট্রিক্ট কমিটির আলোচনা করি এবং স্টেটের যারা ইনচার্জ দেওয়া আছে তারা লোক আলোচনা করি, যেটা সিদ্ধান্ত নিবা আমরা এই পরিকল্পনা করব। गुरुकुल शिक्षा से ही नैतिक समाज संभव। आचार्य प्रशांत सिलचर असम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आयोजित विशेष कार्यक्रम में गुरुकुल सिलचर के प्रमुख आचार्य प्रशांत चक्रवर्ती ने कहा कि आधुनिक अराजकता का मुख्य कारण शिक्षा में नैतिकता की कमी है। उन्होंने गुरुकुल पद्धति को ही नैतिकता, अनुशासन और मानवीय मूल्यों का आधार बताया। आचार्य ने भारतीय यहूदी सभ्यता की सांस्कृतिक समृद्धि का उदाहरण देते हुए कहा कि गुरुकुल प्रणाली ही समाज को स्थायित्व दे सकती है। कार्यक्रम में अशोक सेन, अजित कुमार समेत कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। সবাইকে গুরু পূর্ণিমা দিবস উপলক্ষে আমার আন্তরিক সম্বর্ধনা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং যারা এসেছেন বিশেষ করে প্রফেসর সুখময় ভট্টাচার্য, তিনি আছেন একজন বিশেষ প্রতিনিধি যার স্মৃতির উদ্দেশ্যেও অনেকটা আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি। सिलचर में आरएसएस नेताजी शाखा ने मनाई गुरु पूर्णिमा। सिलचर 10 जुलाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नेताजी शाखा में आज गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में 65 स्वयंसेवकों ने भाग लिया और गुरु पूजन व गुरु दक्षिणा अर्पित की। मुख्य शिक्षक अमल ऋषि ने शाखा लगाई, जबकि संचालन शाखा कार्यवाह बानी पद गोस्वामी ने किया। असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन राय ने बौद्धिक सत्र को संबोधित किया। केवीओएनजीसी से श्रीकोणा की कुहेली राय को स्वर्ण पदक। कक्षा 3 की छात्रा कुहेली राय ने 28-29 जून को हावड़ा में आयोजित K1 ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप अमच्योर में 27 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्राचार्य संदीप शर्मा ने उन्हें प्रातः सभा में सम्मानित किया। बधाई हो कुहेली। सिलचर में अचार के पैकेट से निकली बड़ी छिपकली, कंपनी पर कार्रवाई नहीं। सिलचर के नेताजी विद्या भवन स्कूल की छात्रा ने दुकान से खरीदे अचार के पैकेट में मरी हुई छिपकली देख लोगों को चौंका दिया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और अभिभावकों ने कंपनी पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन फूड सेफ्टी विभाग ने बताया कि अब तक अचार निर्माता कंपनी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस लापरवाही पर लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी है। বাটিটা কে পুরো টিকটিকিটা আচারের ভিতরে টিকটিকি, আপনারা সতর্ক থাকুন যে সম্রাট চাটনি আমাদের আমরা নেতাজি বিদ্যা ভবন স্কুলের সামনে আচার নিয়ে বসে একজন মহিলা তার প্যাকেট থেকে এটা পাওয়া গেছে। আপনারা সতর্ক থাকুন, বাচ্চারা এটা খাইতে দিন না। कांग्रेस ही असली धर्मनिरपेक्ष पार्टी। बदरुल इस्लाम हैलाकांदी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष इसाक अली बरभुइया के स्वागत समारोह में असम प्रदेश कांग्रेस सचिव बदरुल इस्लाम बरभुइया ने कहा कि कांग्रेस ही देश की एकमात्र धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जबकि भाजपा और AIUDF सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उन्होंने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई की ईमानदारी सराहना की और कांग्रेस विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। ওটা সত্য নয়, ওটা মিথ্যা। কংগ্রেস দুর্বলের সাথে আছে, কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের সাথে আছে, আগেও ছিল, এখনো আছে, বর্তমানে থাকবে। সংখ্যালঘুদের রাইটসকে প্রোটেক্ট করার জন্য, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য, সে সংখ্যালঘু মুসলিম হোক, বাঙালি হোক, ভাষিক সংখ্যালঘু হোক, খ্রিস্টান হোক, বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, সকল দুর্বল মানুষের সাথে কংগ্রেস রয়েছে। সেখানে তো সংখ্যালঘু ছিল, যাদের উচ্ছেদ অভিযান হয়েছিল, তাদের পাশেও কি দাঁড়ায়নি বলে তাদের অভিযোগ। হ্যাঁ, থাকবে অভিযোগ থাকাটাও স্বাভাবিক। দেখুন, ওদের ভরসা কংগ্রেসের উপর বেশি, যাদের উপর দেখুন বাবার উপর তার ছেলের ভরসা বেশি থাকে, স্বাভাবিক। বাবা কখন ছেলে যখন কষ্ট পায়
তো বাবাকে দূষিত ইয়ে করে সাব্যস্ত করে। সেইভাবে এই মানুষরা, যারা এই দুর্বল মানুষ, অসহায় মানুষ, গৃহহীন মানুষ, ভূমিহীন মানুষ, ব্রহ্মপুত্রের জলে, ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোতে যাদের ঘর বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারা গত 50 বছর, 60 বছর, 70 বছর, 80 বছর থেকে সেই জমিকে লালন পালন করে, শিশুর মতো লালন পালন করে ঘর বাড়ি গৃহ নির্মাণ করেছেন। আজকে বিজেপি এই বুলডুজার দিয়ে দৃষ্ট করে ওদেরকে পিছিয়ে মারছে। কংগ্রেস আছে, আজকে গৌরবময় স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, আপনারা নিশ্চয় দেখবেন, আমরাও দেখেছি। কংগ্রেস কখনো কোনো দুর্বল শ্রেণীকে দূরে ঠেলে দেয়নি। কংগ্রেস পিছপড়াদের আছে, দলিতের সাথে আছে, কংগ্রেস এসটির সাথে আছে, কংগ্রেস এসটির সাথে আছে, মাইনরিটির সাথে আছে, কংগ্রেস সকল দুর্বল শ্রেণীর সাথে আছে। এবং ওদের রাইটস কে প্রোটেক্ট করার জন্য কংগ্রেসের যে সংগ্রাম সেটা চলবে এবং চলছে। 26 নির্বাচনে কংগ্রেস কি নতুন মুখ দেখতে চলেছে হাইলাকান্দি থেকে? দেখুন, নতুন মুখ এবং পুরাতন মুখে এরকম কোনো কথা নয়। যাদের জনগণের যাদের উপর ভরসা রয়েছে, জনগণের ভরসা যাদের উপর রয়েছে, কংগ্রেস তাকেই নেতৃত্ব নিয়ে আসবে, এটাই কংগ্রেসের নিয়ম। যাদের উপর জনগণের ভরসা রয়েছে, জনগণের আস্থা রয়েছে, জনগণের বিশ্বাস রয়েছে, জনগণের সহানুভূতি রয়েছে, কংগ্রেস এই সমস্ত মানুষকেই নেতৃত্বে নিয়ে আসবে। तो ये थी आज के प्रमुख समाचार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।